आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि मरकरी के लिए कौन सा कथन सत्य कथन असत्य है। मतलब दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है। हमें इस चारों ऑप्शंस में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे मरकरी के कुछ भौतिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो रासायनिक सूत्र है उसमें कौन से यौगिक दिए गए हैं, वो है दोस्तों हमारा मरकरी। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो मरकरी होता है उसे हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा Hg। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं इसके परमाणु क्रमांक की बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है जो कि होता है हमारा 80। ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा Hg का परमाणु। और ये हमें कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, ये दोस्तों हमें लिक्विड या फिर हम बोल सकते हैं ये हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों वो हम किस में करते हैं, हम तापमान मापने में इसके उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम अपने ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो हमारा असत्य है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों कि यह H2S से H2 निकाल देता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारी मरकरी जो होती है इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी H2S गैस के साथ, ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो Hg होता है इसकी जब अभिक्रिया हम H2S गैस के साथ कराते हैं, और H2S गैस एक लिक्विड होता है दोस्तों, जब हम इस Hg में इसकी प्रवाहित करते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, वो होता है हमारा HgS और H2। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा HgS क्या कहलाता है, ये दोस्तों हमारा कहलाता है सिनेबर। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सिनेबर। और साथ में दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा होता है डाई हाइड्रोजन। ठीक है, डाई, ये होता है हमारा डाई हाइड्रोजन। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें जो अभिष्ट उत्पाद के तौर पे प्राप्त क्या हो रहा है, ये दोस्तों हमारा सिनेबर और साथ में H2। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या कहा गया है कि यह H2S से H2 निकाल देता है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो H2 जो कि डाई हाइड्रोजन होती है वो गैस के रूप में क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये विकल्प क्या हो गया दोस्तों हमारा, बिल्कुल ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो दूसरा विकल्प है वो कहा गया है कि यह एक धातु है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो मरकरी होता है ये हमारे कौन से वर्ग का समूह है, ये दोस्तों हमारे वर्ग 12 समूह के तत्व हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे वर्ग 12 के समूह के तत्व क्या कहलाते हैं, ये दोस्तों हमारे संक्रमण धातु कहलाते हैं। ठीक है, संक्रमण धातु। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो Hg है ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये हमारा धातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह कम क्रियाशील है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो Hg होता है दोस्तों इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, इसकी जो क्रियाशीलता होती है ये क्या होती है, ये दोस्तों कम होती है। क्योंकि दोस्तों हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तापमान मापने में इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों हम हमारे जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर, इसके अंदर हम Hg जो कि द्रव के रूप में हम उपलब्ध करा देते हैं। और यह दोस्तों तापमान के साथ अनुकूल होने में बहुत ही समय लेता है, और साथ में हमारा जो क्या होती है इसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण इसमें हम जब भी Hg का उपयोग किसी भी थर्मामीटर में करते हैं तो हमें थोड़े लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है, तभी हम उसका तापमान माप पाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसका क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती है। और साथ में दोस्तों जब हम Hg को H2S के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमारा जो सिनेबर बनता है इसमें भी दोस्तों बहुत ही लंबे समय के बाद यह अभिक्रिया पूर्ण होती है, और साथ में हमें सिनेबर का निर्माण होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा Hg का संक्रमण तत्व होने के कारण ये जल्द रिएक्शन नहीं करता है किसी भी दूसरे यौगिकों से। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये विकल्प दोस्तों हमारा क्या कहा गया है, ये जो है दोस्तों हमारी बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है जो कि हमारा है ऑप्शन डी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्या होगा, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इन सभी कथनों में से गलत कथन बताने थे। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प है ये भी हमारा बिल्कुल सही है,
हमारा जो दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प है ये दोनों भी कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे सही सारे विकल्प क्या हैं, सत्य हैं, और हमें असत्य कथन बतानी थी जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।